मैं हर रोज़ ध्यान करती थी, लेकिन मुझे भी ध्यान में हर रोज़ वह निर्विचार स्थिति, शून्य की स्थिति प्राप्त होती नहीं थी। मैं ध्यान तो करती थी, लेकिन मुझे भी वह स्थिति कभी कभी प्राप्त होती थी, कभी कभी अनायासी मैं उस निर्विचार स्थिति में, शून्य की स्थिति में पहुंच जाती थी, जहां आनंद ही आनंद है, जहां ऊर्जा ही ऊर्जा है, जहां चेतना ही चेतना है। यानी यह स्थिति के लिए हम प्रयत्न तो करते हैं, लेकिन यह स्थिति हमें अनायासी प्राप्त हो जाती है कि हमें पता भी ना हो कि वह स्थिति हमें कब प्राप्त होगी, और वह प्रसाद की तरह उस स्थिति का आनंद हमें मिलने लग जाता है। तो ऐसे ही आज सुबह 4 बजे मैं उठी और अपने ध्यान कक्ष में जा ही रही थी कि तब मेरी नज़र आसमान की ओर गई। तो जैसे ही मैंने आसमान की ओर देखा, तो आसमान में से श्वेत पुष्प, बहुत चमकीले और तेजस्वी पुष्प नीचे आ रहे थे, और इतना मनोहर दृश्य था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो मैं तो वहीं पे नीचे बैठ गई और वही श्वेत तेजस्वी चमकीले पुष्पों को देख रही थी कि अरे कितना अलौकिक और दिव्य दृश्य है। इतने अद्भुत और दिव्य पुष्प नीचे गिर रहे थे। वह पुष्प मेरे पर भी आ रहे थे, और जब वह पुष्प मेरे पास आते तो मेरे शरीर में वह समा जाते, क्योंकि वह पुष्प तो चैतन्य पुष्प थे। तो ऐसे ही वह पुष्प मेरे पास आते और मेरे पूरे शरीर में समा जाते। तो जब वह पुष्प मेरे शरीर में समा जाते तो मुझे बहुत ऊर्जा की, बहुत दिव्य चेतना की अनुभूति होती। तो आधे घंटे तक तो मैं आसमान को ही देखते रही, उस पुष्प को ही निहारती रही, और मुझे बहुत आनंद आया। तो फिर आधे घंटे के बाद मैं अपने ध्यान कक्ष में आई, और फिर मेरे ध्यान का आसन लिया, और फिर आंखें बंद करके ध्यान में बैठी। तो आज जब मैं ध्यान में बैठी, तो हम जब ध्यान में बैठते हैं तो हमें अपने भीतर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। तो मैं उसी अंधेरे को देख रही थी। उसी अंधेरे को देखते 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 मैं ध्यान कर रही थी। तो जैसे जैसे मैं उस अंधेरे को देखती जाती, उस अंधेरे में गहराई में उतरती जाती, वैसे वैसे मेरे विचार कम होते जाते, कम होते जाते, कम होते जाते, और मैं धीरे धीरे उस निर्विचार स्थिति की ओर बढ़ती जाती। और मैं उसी अंधेरे को देखते ही जा रही थी कि तभी मुझे मेरे आज्ञा चक्र पे, यानी यहाँ पे ललाट के मध्य में हल्के हल्के ऊर्जा के स्पंदन मिलने लगे। तो जब हल्के हल्के ऊर्जा के स्पंदन मिलने लगे तो मेरा पूर्ण ध्यान आज्ञा चक्र की ओर गया। तो आज्ञा चक्र की ओर ध्यान रखते ही मुझे अपने भीतर से बहुत आनंद आने लगा, और आज्ञा चक्र पे मुझे ऊर्जा की दिव्य अनुभूति होने लगी। तो अब मैं आज्ञा चक्र पे ध्यान रख के ही बैठी हुई थी कि तभी थोड़ी ही देर में मुझे अपने आज्ञा चक्र पे ऑरेंज कलर की दिव्य ज्योति के दर्शन हुए। यहाँ पे ऑरेंज कलर की इतनी बड़ी दिव्य ज्योति के मुझे दर्शन हुए। वह ज्योति के दर्शन करके जैसे मेरे भीतर एक अनूठा आनंद आ गया, मेरे भीतर एक आंतरिक शांति की मुझे अनुभूति हुई। और जब मैं उस ऑरेंज ज्योति को देख रही थी, तो उस ऑरेंज ज्योति को देखते 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 एक क्षण ऐसा आता कि जब मैं मिट जाती, और जैसे मैं स्वयं उस ज्योति स्वरूपा बन जाती, मैं स्वयं वह ज्योतिर्मय हो जाती, ऐसी मुझे अनुभूति होती थी। यानी जब मैं उस ज्योति को देखती तब मैं देखने वाली थी, और एक क्षण ऐसा आता था जब मैं मिट जाती थी और सिर्फ वह ऑरेंज कलर की ज्योति ही रह जाती थी। तो वह स्थिति जब आती थी तब मुझे एक विराट चैतन्य का, असीम चैतन्य का अनुभव होता था। मुझे एक परम चेतना की अनुभूति होती थी, जैसे कि मैं असीम हूँ,
मैं विराट हूँ और मैं परम चेतना के साथ एकाकार हो गई हूँ, ऐसी मुझे अनुभूति होती। लेकिन एक क्षण बाद वापस से मैं उस दिव्य ज्योति से पृथक हो जाती और उस दिव्य ज्योति के दर्शन अपने भीतर करती। तो मैं ऑरेंज कलर की दिव्य ज्योति के दर्शन कर ही रही थी कि तभी उस ऑरेंज कलर की ज्योति के भीतर एक श्वेत ज्योति प्रकट हो गई और ऑरेंज कलर की ज्योति और उसके भीतर श्वेत कलर की अद्भुत और दिव्य ज्योति का प्रागट्य हुआ। तो मैं उस ज्योति के भी अद्भुत और दिव्य दर्शन कर रही थी। मुझे पहले भी ऑरेंज कलर की ज्योति के दर्शन हो चुके थे और श्वेत कलर की ज्योति के भी दर्शन हो चुके थे। तो आज फिर से वापस से मुझे वह ऑरेंज कलर की ज्योति के दर्शन हुए और फिर श्वेत कलर की ज्योति के दर्शन भी हुए। तो वापस से एक क्षण ऐसा आया कि जब मैं देखने वाली न रही और स्वयं खुद ज्योति स्वरूप हो गई। तो उस स्थिति में बहुत अनूठा आनंद था। फिर मैं वापस उस स्थिति से पृथक हो गई और उस ऑरेंज कलर की ज्योति को और उसके भीतर जो श्वेत कलर की ज्योति है उसे देख ही रही थी कि उस श्वेत ज्योति के भीतर एक बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटी नीली ज्योति प्रकट हुई और उस नीली ज्योति के दर्शन करते ही मेरे भीतर एक असीम ऊर्जा, एक असीम चेतना प्रवाहित होने लगी और वह तीनों ज्योतियाँ इतनी अद्भुत और दिव्य लग रही थी। वह दर्शन सच में अलौकिक थे, दिव्य थे, अनुपम थे और मैं उन तीनों ज्योतियों के दर्शन कर रही थी। दर्शन करते 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 एक क्षण ऐसा आता कि मैं खुद ज्योति स्वरूप हो जाती। वापस से एक क्षण ऐसा आता जब मैं उन ज्योतियों से पृथक हो जाती और उनके दर्शन करती। तो मुझे बहुत आनंद आ रहा था। कभी कभी मैं सब कुछ भूल ही जाती थी कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं ध्यान में बैठी हूँ, मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ। सब कुछ भूल जाती थी, यह बाह्य जगत भी भूल जाती थी और सिर्फ एक ही वह ज्योति स्वरूप ही रह जाता था और वह ज्योति स्वरूप मैं खुद हूँ, ऐसी मुझे दिव्य अनुभूति होती थी। तो कई देर तक मैंने उस तीनों ज्योतियों के दिव्य दर्शन किए। फिर थोड़ी देर बाद अपने आप ही वह तीनों ज्योतियाँ अदृश्य हो गई। लेकिन तीनों ज्योतियाँ अदृश्य हो जाने के बाद भी अभी भी मुझे अपने आज्ञा चक्र पे ऊर्जा के, चेतना के स्पंदन मिल रहे थे। तो मैं वहीं पे बैठी हुई थी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने अपनी आंखें खोली और देखा तो मेरे आज्ञा चक्र पे बहुत तीव्र ऊर्जा के स्पंदन मिल रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद मैंने अपना ध्यान पूर्ण किया और फिर सूर्य उदय के दर्शन किए और फिर मैं अपना कार्य करने लगे। तो ध्यान मार्ग में ऐसी भी अद्भुत और दिव्य अनुभूतियाँ होती है, ऐसा पहले मुझे भी नहीं पता था। लेकिन जब मुझे ऐसी अनुभूतियाँ होने लगे तब मुझे पता चला कि सच में ऐसी दिव्य अनुभूतियाँ हमें अपने भीतर होती है। तो आप भी नियमित ध्यान करें, मेडिटेशन करें, जिससे आपको भी ऐसी अद्भुत और दिव्य अनुभूतियाँ प्राप्त हो, आपको अपने ही भीतर से अद्भुत आनंद और आंतरिक शांति की अनुभूति हो। तो मैं अपने ध्यान मार्ग की, आध्यात्मिक मार्ग की एक और अनुभूति आपको अगले वीडियो में कहूँगी। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।